2 दिन पहले आपको पता है कि जो शिमला पार्क पे जो एनसीपी का एक ड्रामा हुआ सत्कार के नाम पे, वो उस ड्रामे के अंदर जो है वो जो भी समारोह था वो उसके अंदर हमारे 2-3 लोग हमारे पदाधिकारी मतलब जो है वहाँ पे गए थे निवेदन देने के लिए। तो वो लोग वहाँ पे गए निवेदन देने के लिए, कुछ क्वेश्चन सवालात थे उनके उठाने थे कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से, वो कमिश्नर से पूछना चाहते थे। वो लोग जब वहाँ पर गए तो उनको मतलब वो देने नहीं दिया गया, पुलिस ने उनको मतलब रोक लिया और ले जाके उनको पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। हम रात में पहुँचे पुलिस स्टेशन के अंदर, उनका स्टेटमेंट लिया, उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन रात में मतलब जो है पता चलता है कि 2 बजे जो है वो अमित गडकरी जो एक जूनियर अधिकारी है मतलब जो तो उसने जाके एक कंप्लेंट मतलब लिखवाई और कंप्लेंट का लिखा के उसके कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी चौकसी के हमारे 2 लोगों पे मतलब जो है वो एट्रोसिटी एक्ट मतलब लगा दिया गया, जिसमें 6 महीने ज़मानत नहीं होती है। क्या अंदर उसने मतलब जो धाराएँ लगाई गई है, पूरी कंप्लेंट तो मैंने पढ़ा, लेकिन जो धाराएँ लगाई गई उसमें मतलब उसने कि उसके जाति पर मतलब जो है अपमानित किया गया, उसको गालियाँ दी गई इस तरह। उस में सबसे बड़ी बात तो मतलब ये है कि हम आज की तारीख में वंचित बहुजन अघाड़ी का हम हिस्सा हैं, हम पार्टी, हमारी युति है उनके साथ में। और हमारे जो सदर हैं नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका एकदम क्लियर कट आदेश है हम तमाम लोगों को, पूरी महाराष्ट्र की एमआईएम को, कि हम सबको बाबा साहेब प्रकाश अम्बेडकर साहब के पीछे चलना है। जब हम एक दलित लीडर के पीछे चल रहे हैं, बहुजन समाज, SC ST OBC के लोग हमारे साथ हैं, तो ये सवाल ही नहीं उठता मतलब कि हम अपने ही युति के लोगों का और अपने साथ के लोगों का अपमान करें या वो जाति का अपमान करें। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी विचारधारा के खिलाफ है ना, इस्लाम ये सिखाता है हमको। ये कहीं ना कहीं छू के इनसे सवाल किए गए। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जो मोदी से सवाल करेगा उस पर CBI की रेड पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा है कि जो अवार्ड से सवाल करेगा उस पर मतलब जो है वो संजू जायसवाल मतलब जो है वो उनको मतलब जो है तो उन पर कार्रवाई करवाएंगे, उनके ऊपर केस दर्ज करवाएंगे। इस तरह की चीज़ें दिखने में आ रही हैं। संजू जायसवाल साहब का परिचय मतलब जो है श्री अवार्ड कराते हैं कि ये थाना के डॉन है। आप लोगों ने शूट किया, आपके रिपोर्टों में जो देखा मैंने कहा थाना के डॉन है। तो हम भी पूछना चाहते हैं कि भाई ये डॉन है क्या, मतलब डी कंपनी से इनका ताल्लुक़ है, दाऊद के आदमी है, AIS ऑफिसर है, क्या गुंडा है, डॉन है, क्या है मतलब जो, तो ये कि उनसे अगर कोई सवाल करे तो उसके ऊपर झूठे केस मतलब मढ़ दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये जो झूठा केस लगाया गया ये हमको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए हमको लगाया गया। लेकिन एमआईएम जो है इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। हमारा लीडर पूरे हिंदुस्तान में बेबाकी के साथ बोल रहा है, इसलिए हम उसके कैडर हैं, तो हमारा डरने का सवाल ही नहीं होता। हम अल्लाह से डरते हैं, हम इंसानों से डरते नहीं हैं। इसको हम मतलब जो है लीगल भी जा रहे हैं। आज हमने हमारे MLA हजरात से, इम्तियाज़ जलील साहब से, वारिस पठान साहब से बात हुई है, कल हम उनके पास जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये मसले को हम हाउस में उठाएंगे। और हम CM को लेटर दे रहे हैं हमारे MLA के साथ मिलकर, और उसके अंदर हम मांग कर रहे हैं कि अमित काड़े को फ़ौरन सस्पेंड किया जाए। इसने इस तरह के झूठे आरोप पहले भी मतलब लोगों पे लक्ष्य बनाया है, इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और इस पूरे केस की पूरी इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी तक मतलब हमारे लोगों पर मतलब हाथ ना डाला जाए, गिरफ्तार न किया जाए। ये हमारा मुतालबा है और उसके लिए हम लीगल लड़ाई भी करेंगे, हम हाउस में भी मतलब उठाएंगे, हम पूरी जंग इसकी मतलब जो तो लड़ेंगे। निवेदन नहीं दिया गया, वो एक मंच पे जहाँ पर मतलब वो आए थे और वहाँ पर बाकायदा जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उनमें जो उनके एक बड़े मतलब जो तो वहाँ पर पदाधिकारी हैं मुफ्ती अशरफ, उन्होंने बाकायदा सैफ पठान से बात की थी, उनको आने की अनुमति दी थी। उन्होंने निवेदन देना चाहा, उन्होंने कहा आप आइए, हम आपको पहली रो में बिठाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जिस मुद्दे पर आप शहर में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि शहर में लोग आपसे मतलब सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे। और लोकतंत्र के अंदर मतलब जो है मेमोरेंडम देना, निवेदन देना, ये तो हमारा अधिकार है। हमने कोई मतलब जो है तो गालियाँ नहीं दी, हमने कोई आपको मतलब के ख़िलाफ़ आपका रास्ता नहीं रोका, आपके कोई प्रशासनिक काम के अंदर बाधा नहीं डाला हमने। आप मतलब कोई प्रशासनिक काम, एक निजी काम से आए थे आप, मतलब हमारे जायसवाल साहब मतलब IAS ऑफिसर, लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि राष्ट्रवादी के मतलब निष्ठावान कार्यकर्ता है। मतलब उनके होर्डिंगों पर उनके फ़ोटो छपते हैं और वो उनके प्रोग्रामों में मतलब आते हैं। फिर उनकी जो स्पीच, आप पूरी स्पीच मतलब देखिए, पूरी स्पीच में धमकियाँ मतलब दे रहे हैं लोग, करें कसम खाओ कि वहाँ पे तुम दफन नहीं करोगे। मतलब मुसलमानों को धमकाने के लिए मतलब जो तो आपने लाया था, हमारे श्री अवार्ड ने मतलब उनको धमकाने के लिए यहाँ नहीं कराया था। मतलब आ रहे हैं हम इसमें। उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि हम हमारे MLA हजरात के ज़रिए से इसको मसले को CM तक ले जा रहे हैं, हाउस में उठवाने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए पहले से हो रहा, मैंने आपको बताया जिस तरीके से जो हथकंडे, समानता इतनी है। देखो जीतू में
और मोदी में इतनी समानता है, जो हथकंडे वो अपनाता है वही हथकंडे ही अपनाते हैं। इनको लग रहा है मतलब एक दो लोगों को उठा के डाल दो, इनकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी, लेकिन हक़ बोलने से हम रुकने वाले नहीं। जो सच है वो हम बोलेंगे, हम साबित करेंगे कि आपने गलत किया है। आज तक कारण नहीं बताया, मुमरा वालों को पूछना चाहिए कारण मतलब कि शिफ्ट करने की वजह क्या है। आज तक शिफ्ट करने की वजह नहीं बताई। जाहिर सी बात उसके पीछे करप्शन है, भ्रष्टाचार है। 17 एकड़ का पूरा प्लॉट किसने खरीदा, क्यों नहीं बताया जाता? कौन कौन बिल्डर है, कौन है दुबई का गुजराती जिसने उसमें पैसा लगाया, वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। आप समझ रहे कि हम सवाल नहीं उठाए, डरा देंगे हमको, मतलब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम अपोजिशन है, हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम आवाज़ उठाएंगे। तो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, कोई पार्टी का मतलब ये। संजू जायसवाल साहब जिस तरीके से मतलब जो है अवार्ड के गले में हाथ डाल के मुमरा में आ जाते हैं, उनकी भाषण करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनके स्टेज में शेयर करते हैं, उनकी होर्डिंग शेयर करते हैं, मतलब क्या है। यानी जायसवाल साहब ये कहना चाहते हैं कि भाई भूखे मरो और कब्रिस्तान में दफन हो जाओ। स्लाटर हाउस मतलब जो तो आता है, अगर तो स्लाटर हाउस आता है तो हमारे मतलब जो है 25-50 हज़ार लोगों को नौकरी मिलती है, काम धंधा मिलता है। ये मेरे ने 10 साल में रोज़गार नहीं दिया यहाँ पे किसी को, मतलब जो तो लाके गवर्नमेंट की स्कीमें लाकर मतलब नहीं दिया यहाँ पे। कितने बच्चों को लोन दिलाया, कितने बच्चों को मतलब रोज़गार पे मतलब लगाया। जवाब देना, इसका जवाब क्यों नहीं देता है? और हमने तो चैलेंज किया ना अवार्ड को कि कब्रिस्तान के मुद्दे के ऊपर तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है तुम सही हो आओ। मैं क्या कहता हूँ, तरीका होता है कि ऑल पार्टीज़ की मीटिंग ली जाती है सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर, या दीनी धार्मिक जमातें उनकी मतलब जो तो किसको आपने कॉन्फिडेंस में लिया। हज़रत मोइन मियाँ के नाम पे कब्रिस्तान की मतलब जो तो आपने एक्टिविटी शुरू की थी, वो कब्रिस्तान की ओपनिंग के लिए हज़रत मोइन मियाँ को बुलाया तुमने? किसी दीनी जमातों को आपने एतमाद में लिया? आपने किसी को बुलाया? आप क्यों चर्चा से भागते हो, डरते क्यों सवाल से? अगर आपने करप्शन नहीं किया, उसमें घोटाले नहीं किए। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा वो कारण क्यों नहीं बताते? आपको पता है संजू जायसवाल स्टेज से कहते हैं कि चूँकि उस पर CRZ था इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब शिफ्ट किया। हमारे पास पेपर मौजूद है कि वहाँ भी CRZ था। वो CRZ तुम हटा सकते हो, चौपाटी का CRZ हटा सकते हो, ये CRZ तुम नहीं हटा सकते थे। शो करो, जुबानी क्यों बोल रहे हो भाई? आज तक तो कॉरपोरेशन ने उसको लिखित अनुमति नहीं दी ना। आप मुझे बताइए ना, लिखित अनुमति किधर दी? षड्यंत्र आप करते हो अवार्ड तकरीर के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के। जिस दिन मतलब जो है तो कौसा कब्रिस्तान बंद हुआ उस दिन हमने मतलब वो कब्रिस्तान शुरू किया। तो कौसा कब्रिस्तान बंद किसने करवाया? कौसा कब्रिस्तान के ट्रस्टियों ने मतलब जो तो बाकायदा हमको मतलब ये बात बोली है कि कब्रिस्तान बंद कराने के लिए मतलब जो है लियाकत ढोले के साथ में जितेंद्र आव्हाड ने मीटिंगें की। आपने बंद करवाया ताकि लोग मतलब जो तो मजबूरी के अंदर वहाँ पर मतलब जाए। और आपको पता है, आप लोगों ने मतलब शूट करके लोगों को दिखाया, मुमरा लोगों को, कि वो खाड़ी की जगह किस तरीके से वहाँ पानी भरता है। कल अगर बारिश में मतलब वहाँ पर पानी मतलब भर गया, इस बार 1 फुट 1.5 फुट पानी वहाँ पर था, कल भर गया और हमारी मैयतों की बेहुरमती, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा है कि जब मैयत किस गुंडागर्दी से दफनाएगी वो आपने देखा। पहले तो आपको पता है एक लावारिस लाश लाकर मतलब जो इससे पहले एक खाड़ी में दफनाने की कोशिश की थी अवार्ड, इससे पहले एक हरकत वो कर चुके हैं। उनको मुसलमानों की लाशों से मतलब नहीं, अपनी सियासत से मतलब है। जब यहाँ पर दफनाने के टाइम पे मतलब जो तो वसीम सैयद वहाँ पे चले गए थे देखने के लिए कि ये क्या नाजायज़ हो रहा है, तो उनको पकड़ के मारा इनके गुंडों ने। हाँ, उनके गुंडों ने मतलब इनको मारा, मतलब कि तो ये गुंडागर्दी मतलब आपकी मतलब ये कर। म्यूनसिपलिटी के 50 अधिकारी वहाँ पे मतलब खड़े, पुलिस प्रशासन को आपने खड़े कर दिए। सत्ता में मतलब बैठे हुए एक IAS ऑफिसर आपसे हाथ मिलाया हुआ है, आपकी दादागिरी चल रही है, मतलब तो आप अपनी मर्ज़ी से मतलब ये कर रहे हो। भाई हम क्या कहते हैं, ठीक है आपने कौसा वालों को कब्रिस्तान दे दिया, आप ये कहते हो ना, अगर आपकी बात को मान भी ली जाए, मुमरा वालों क्या, वो कब्रिस्तान मुमरा के लिए एक्सेस था ना, करीब था ना, वो उनका क्या? दे दो वो कब्रिस्तान मुमरा वालों को। अभी अगले 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि वो पूरे के पूरे 17 एकड़ का मतलब जो प्लानिंग के लिए बिल्डिंगों की प्लान पास होने के लिए जाने वाला है, जो रिपोर्ट हमारे पास है। क्यों बिल्डिंगें बन रही है वहाँ पे? अभी वो जगह पे कब्रिस्तान नहीं बन सकता है, जहाँ कब्रिस्तान कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कब्रिस्तान नहीं बन सकता है, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग के टावर बनेंगे अपने बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के। जिस तरीके से मोदी 15 पूंजीपतियों को मतलब फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही मतलब जो तो ये श्री अवार्ड जो है तो अपने बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मतलब जो तो अपने चमचों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मतलब जो तो वहाँ पे पूरा के पूरा सब क्लियर कट भ्रष्टाचार है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम CM से मांग करेंगे इसकी। झूठा आरोप हम पर लगाया गया है हमारी ज़ुबानें बंद करने के लिए, मतलब जो है ये हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे पदाधिकारियों पे मतलब जो है तो क्योंकि पता था कि ये डरने वाले लड़के नहीं हैं, ये खौफ खाने वाले लड़के नहीं है तुम्हारे से। हक बात जो है वो हक बात करने वाले लड़के थे। तुमने देखा कि मतलब कि ये जो बुलंद आवाज़ से हक बात मतलब करते, उनको मतलब जो था बहुत दिनों से इनकी मतलब सैफ पठान पे निगाह थी। क्यों सैफ पठान को मतलब टारगेट कर रहा है? इसलिए कि मतलब डंके की चोट पे बोलता है, सच को सच और झूठ को झूठ बोलता है, तुम्हारे पाखंड को ओपन करता है, तुम उसको टारगेट करोगे। सियासत ऐसी नहीं होती, मुमरा के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। मैंने बोला मुमरा के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, सवाल करिए ना भाई क्यों तुमने शिफ्ट किया, आओ टेबल पे बैठ के क्यों नहीं मतलब बात करते,
क्यों नहीं इस इशू पे ऑल पार्टी मीटिंग होती है? क्यों नहीं सारी मजहबी जमातों को कॉन्फ्रेंस में मतलब लिया जाता है? वही दो चार मतलब जो तो मुल्ला जो तुम्हारे चमचे बने फिरते हैं, उनको मतलब लेके पूरे मुझको गुमराह कर रहे हो। मतलब तुम कारपोरेशन ने जो सॉइल टेस्टिंग कराई थी उस ज़मीन की, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं जाहिर करते? बाहर क्यों हनीफ कामदार को मतलब जो तो टीएमसी मतलब जो तो जायसवाल अपनी ऑफिस से मतलब भगाता है, बात करने नहीं देता है? हाँ, रफ़ीक कामदार ने जब इस पर सवाल, वो हनीफ कामदार ने जब इस पर सवाल उठाए, क्यों उसको मतलब जो तो जवाब नहीं देते? क्यों नहीं रफ़ीक कामदार मतलब जो रफ़ीक मुकादम जो सवाल कर रहा है उसके जवाब नहीं दिए जाते? क्यों नहीं रफ़ीक कामदार जो आवाज़ें उठा रहा है जवाब उसके ऊपर क्यों नहीं सामने बैठ के पेपर की बुनियाद पर मतलब बात करते? चोर हो इसलिए डरते हो ना। अगर चोरी नहीं की, डंकी की चोट पे आके बैठो ना, बात करें, पूरे मुमरा को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का हो जाएगा कि कब्रस्तान के ऊपर तुमने क्या सियासत की है। अच्छी ज़मीन थी, वो फ़ौरन की थी, तुमको पता है वहाँ 6000 का रेट मिलेगा, वहाँ खाड़ी में तुम्हारे को मतलब जो 4000 का रेट मुश्किल से नहीं मिलेगा। इसके लिए तुमने कब्रस्तान को शिफ्ट किया और कहीं ना कहीं उसके अंदर मतलब जो तुम्हारे साथ में ये IAS अधिकारी जो तो मिले हुए।